आज प्यारे बाबा की 20/6/1973 की अव्यक्त वाणी है बाप दादा की। बाबा ने टाइटल दिया, लगन का साधन है विघ्न। ओम शांति। वरदाता सर्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक बाबा बोले, वरदान भूमि से वरदाता सर्व द्वारा वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जो वरदान आपसे वरदान भूमि पर बाबा से प्राप्त हुए हैं वो किस लिए वरदान प्राप्त हुए हैं? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वो अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया है? बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया बच्चों से कि जो बाबा ने वरदान दिए हैं पुरुषार्थ की चाल को परिवर्तन करने के लिए, तो बाबा ने कहा अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया है? कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने वह विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन हो क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा जैसे सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है उसके साथ जो विघ्न आते हैं ना, तो बाबा ने कहा वो आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, परिवर्तन करने के लिए आते हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो अपने अंदर कि जो विघ्न आए हैं वो क्या परिवर्तन करने के लिए आए, परिवर्तन बन जाएंगे, विघ्न लगन का साधन बन जाए, हर्षित होंगे ना? यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा की दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह की दृष्टि निकले। जैसे बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे लिए कोई वस्तु या व्यक्ति विघ्न लाता भी है, कोई परिस्थिति आ जाए या किसी व्यक्ति के प्रति आ जाए, तो बाबा ने कहा फिर भी उसके प्रति घृणा भाव की व्यर्थ दृष्टि वृत्ति नहीं रखनी, बल्कि उसके लिए शुभ भावना रखनी और वाह के गीत निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाए। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। बाबा ने कहा कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके प्रति जो हमारी दृष्टि वृत्ति हो वो कैसी होनी चाहिए? शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई देता है ना। कल्याणकारी बाप की संतान और कल्याणकारी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा जैसे कल्याणकारी बाप का साथ मिला है, हम उसके बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा कल्याणकारी बाप के बच्चे कैसे होने चाहिए? कल्याणकारी। तो कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। बाबा ने कहा आप बच्चों के साथ कभी भी कोई अकल्याण नहीं हो सकता। या निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी भी डगमग नहीं हो सकते। बाबा ने कहा अगर आपको ये निश्चय हो जाए तो कभी भी आप डगमग नहीं हो सकते। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है ना, तो उसे सभी हरा व लाल ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरे नेत्र ही कल्याणकारी है, उसमें अकल्याण दिखाई पड़े या तो हो ही नहीं सकता बच्चे। बाबा ने कहा जैसे तीसरा नेत्र आप बच्चों को कौन सा मिला है? कल्याणकारी का। इसलिए बाबा ने कहा आप बच्चों के साथ कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते, लेकिन आपका उस अकल्याण में भी कल्याण समाया हो। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं ना, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति और सद्गति के गेट्स खुलते हैं। तो कोई भी बात सामने आती है, कोई भी बात अगर आपके सामने आती है तो उस बात से कभी भी आप डगमग नहीं होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं कल्याण समाया हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी बच्चे? बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों को क्या होती है? प्राप्ति होती है। एक रस अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए, जो रुकते हैं वे कमजोरों की निशानी होती है। इसलिए बाबा ने कहा आपको कभी भी रुकना नहीं है। महावीर कभी भी रुकते नहीं हैं। कोई कैसे भी विघ्न आए, लेकिन महावीरों की निशानी क्या है? वे कभी भी किसी भी विघ्न से वो घबराते नहीं हैं और कभी भी वो रुकते नहीं हैं। अच्छा, मुरली का सार था
बाबा कहते यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा की दृष्टि ना हो, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति भी वाह निकले, क्योंकि उसी विघ्न से तुम्हारी लगन बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट है, जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सब कुछ वैसे ही दिखाई पड़ता है, वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर भी कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र ये कल्याणकारी, उसमें अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में तुम्हारा कल्याण ही है। अगर यह बात हरेक की बुद्धि में रहे ना, सभी की एक रस अवस्था हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज की वाणी बहुत सुंदर थी। बाबा ने 2-3 पॉइंट विशेष कहें कि बच्चे, आप कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, इसलिए आपको किसी की कल्याण में भी क्या समाया हुआ, कल्याण समाया हुआ। इसलिए बाबा ने कहा किसी के भी प्रति आपको गलत दृष्टि, वृत्ति या व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। अगर कोई विघ्न रूप भी बनता या विघ्न लाता भी है, किसी व्यक्ति के द्वारा या वस्तु या फिर कोई परिस्थिति अगर आती है, तो बाबा ने कहा वो आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए आती है, आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है। इसलिए बाबा ने कहा आपके उस व्यक्ति के लिए गलत दृष्टिवृत्ति ना चले, व्यर्थ की दृष्टिवृत्ति ना हो, बल्कि उसके लिए वाह वाह के गीत ही निकलने चाहिए। जिसके लिए एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि जैसे आप हरा या फिर लाल रंग का चश्मा अगर पहनते हो तो वैसे ही दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने कहा आपको भी मास्टर सर्वशक्तिवान जो हमारा बाप है, कल्याणकारी बाप है, उससे हमें कल्याणकारी का तीसरा नेत्र मिला है। तो इसलिए बाबा ने कहा अकल्याण में भी आपको तीसरे नेत्र का प्रयोग करके कल्याण की ही भावना रखनी है। अच्छा, ओम शांति।